हेलो फ्रेंड्स, आज हम कढ़ाई वाले सूट को छोटा करने का आपको तरीका बताएंगे। अगर हमारे गले पे भी कढ़ाई है और नीचे घेर पे भी कढ़ाई है, आपकी लंबाई ज़्यादा आ रही है और आप उसको कम रखना चाहते हैं तो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरी टोटल जो लंबाई है यहाँ पे 52 आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे 44 इंच रखनी है। 7 से 8 इंच हमारी जो लंबाई यहाँ पे सूट की ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे गला भी नहीं काटना चाहती, ना घेरी काटना चाहती हूँ। कढ़ाई मुझे प्रॉपर गले की भी चाहिए और घेरे की भी। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे सही करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कभी कभी हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए आज इसी का हम सलूशन लेके आए हैं। बिना काटे हुए हम गले की कढ़ाई को और घेरे की कढ़ाई को किस तरीके से इसको अपने नाप का सूट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इस कुर्ते की कटिंग कर ली है, लेकिन ये प्रॉपर जो है कुर्ते की कटिंग नहीं है, तो मैंने ऐसे ही मेजर के लिए इसको काट लिया था। तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, आपको इसी तरीके से आधा इंच छोड़ के कढ़ाई की साइड पे निशान लगाना है और इसी के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गले को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा इंच गले की कढ़ाई के दूर से निशान लगाया है। आपको बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे इसी के ऊपर ही कटिंग करनी है। तो आपको पहले इस तरीके से जो भी आपके गले की शेप हो उसी के ऊपर इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने गले में से कटिंग करके गले को अलग निकाल लिया है। इस तरीके से हमें गले को छोड़ देना है। अब हम इसे करते हैं साइड में, और यहाँ पे मैंने जिस शेप की गले की कटिंग की है उसी तरीके का मैंने यहाँ पे पेपर फॉर्म लिया है। पेपर फॉर्म को हम इसके ऊपर पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग करने के बाद हम चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पे देखिए, हमने मशीन पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न कट किए हैं। एक ये पेस्टिंग वाला है, इसी के साइज का मैंने एक पगड़ी का और पैटर्न ये तैयार किया है। इसी तरीके से हमें 2 पैटर्न तैयार करने हैं। जो हमने पगड़ी का पैटर्न तैयार किया है उसको हम ये शर्ट ली है अगला हिस्सा, जिसमें से हमने ये गला निकाला था। सेम इस तरीके से हम ऊपर रखते हुए इसकी ऊपर से सिलाई करेंगे। इसे हम फिर से ज्वाइंट करेंगे। जैसा हमने गला काटा था उसी तरीके से हम इसे फिर से ज्वाइंट कर लेंगे, इस पैटर्न को इसमें अटैच करके। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है वो बहुत फिसल रहा है, तो हम धीरे धीरे इसको इस तरीके से साफ करते हुए लगाते जाएंगे। ये प्रॉपर जो पैटर्न है हमारा बराबर का है, तो इसके साइड से मैंने इस तरीके से देखिए इसे कवर कर लिया है। हमने जैसे ही काटा था वैसे ही हमने बना लिया। इसे फिर से पैटर्न लगा करके अब हम इसकी वो वाली कटिंग करेंगे जो हमें रखनी है। यहाँ पे हमारी 7 से 8 इंच जो लेंथ थी, लंबी थी। अब हमें प्रॉपर अपनी जो लंबाई रखनी है उस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर में से रखते हुए नीचे से अपनी लंबाई लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं 44 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ। तो आप 1 इंच अपना मार्जिन सिलाई का रखते हुए आपका जो भी मेजर हो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे हम लगाएंगे तीरे का निशान। जैसे हम सेम कुर्ती काटते हैं उसी तरीके से हम काटेंगे। यहाँ पे कंधे का निशान, सीने का, कमर का, हिप का, जो भी आपका हो वो रख लीजिए। और इस तरीके से हम गुलाई देते हुए कंधे की इसके ऊपर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो लीजिए, आधा पैटर्न तो हमारा ऊपर चला गया फालतू में। हमें सिर्फ इतनी ही लंबाई चाहिए थी। अब हमें इतने चीज़ को कवर करना है। तो देखिए, वो भी देखते हैं किस तरीके से हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे फोल्डिंग करके अपना सेंटर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर का निशान लगा लीजिए। तो चलिए हम फिर आ गए हैं अब मशीन के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगा लिया। इसमें मैंने अस्तर लगाया है। आपका अस्तर हो तो आप लगा लीजिए इस तरीके से अस्तर पहले। उसके बाद में हम पैटर्न को ज्वाइन करेंगे। तो हम ऐसे पहले इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर का एक मार्क करेंगे।
आप उल्टी साइड पे इस तरीके से सेंटर का मार्क कर लीजिए और इसे उल्टा करके अपनी मशीन के ऊपर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लेंगे अपना जिस पे पेस्टिंग किया हुआ था, अब वो पैटर्न लेंगे। तो चलिए, हमने इस पे भी देखिए सेंटर पे मैंने यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसी लाइन ड्रॉ के ऊपर हमें चलानी है मशीन, नीचे ऐसे सेंटर से मिलाते हुए। ये हम इसलिए सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा जो पैटर्न है इधर उधर ना फिसले। तो सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम अब साइड की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी कढ़ाई आ रही है, उसी के पास से मेरा ये गला गोल है, तो मैं उसी के पास से ही सिलाई लगाती जाऊंगी। तो चलिए हम फटाफट से ये सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। हमें सेम ऐसे कढ़ाई के पास से ही सिलाई लगाते जाना है। तो लीजिए, हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट होने वाली है, फिलहाल हो ही चुकी है। तो देखिए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें करनी है अंदर के कपड़े की कटिंग। यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इसकी, और जो बचा हुआ कपड़ा है अंदर उसके हम कट्स लगाएंगे ताकि हमारी फोल्डिंग में आसानी हो। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, इसको इधर के लिए फोल्ड करते हुए सूट की ओर। तो इस तरीके से हम एक बैठी हुई सिलाई लगा लेंगे। इससे ये क्या होगा कि ये कपड़ा हमारा बैठ जाएगा और ऊपर वाले गले में अपने में फिनिशिंग आएगी। तो इसीलिए हमें ये सिलाई लगानी है। तो लीजिए, हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गले को ऊपर की ओर पलटेंगे। हमने उल्टी साइड से लगाया था, तो हम ये सीधी ओर के पलट लिया। इसे देखिए हमने। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमें तुरपाई तो करनी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक सिलाई इसके लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कढ़ाई के पास से लेते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। आप अपने कढ़ाई के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे तुरपाई तो करनी नहीं है। तो यहाँ पे बैठाने के लिए हमें ये सिलाई लगानी है, गले को बैठाने के लिए। अब हम नीचे भी जो ये कपड़ा था ना हमारा, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सेंटर नीचे ज़रूर देख लीजिएगा अपने सूट का। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे सिलाई सीधी लगा लीजिए। इससे ये क्या होगा कि हमारा जो गला है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा, बीचों बीच रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग तैयार की है कढ़ाई के साथ मैचिंग करते हुए कपड़े की इस डोरी से। तो इस डोरी को हम इस तरीके से पहले सिर्फ पैटर्न के ऊपर ही लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन पे एक बूट चढ़ाया हुआ है। आप भी सिंगल बूट है उसी को यूज़ कीजिएगा, उससे डोरी बहुत अच्छी लगती है। हम ऐसे कढ़ाई के पास से लेते हुए खाली पैटर्न के ऊपर ही पूरे राउंड में इस तरीके की डोरी लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपना जो नेक है वो बन करके तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। नीचे हमारा अस्तर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से ये तैयार हुआ है। अभी मैं आपको पूरा इसकी लेंथ भी बताती हूँ कि कितनी कम हुई। आप देख सकते हैं हमारे सूट की गले की कढ़ाई भी नहीं कटी है और नीचे घेर की भी कढ़ाई नहीं कटी। हमारा सूट है वो बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।